अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग. This is physics lecture number 1. Myself, Miss Mehak Fatima. Today we study lecture number 1, Introduction to Physics. Our topics are: what is physics and its branches, importance of physics in our daily life, contribution of Muslim scientists, steps of scientific methods, errors and accuracy, and some lessons. First of all, what is physics? फिजिक्स बेसिकली हमारे पास फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर्स एंड एनर्जी. एंड द वर्ड फिजिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस विच मीन्स नेचुरल. और ये एक यूनानी वर्ड है जो कि फिजिकोस है, फिजिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर के बारे में पढ़ना, अपनी कायनात को जानना. वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं वो है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स. नंबर 1 है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या होता है? इट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स. हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स या विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, वो सब मैकेनिक्स में आ जाता है. इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंसर्न विद द फिनोमिना एंड द इफेक्ट रिलेट्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. ऐसे फिनोमिनास, ऐसे इफेक्ट्स जो रिलेट करें इलेक्ट्रिक चार्जेस से. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? दो तरह के चार्जेस होते हैं आपके पास. एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज. जब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? करंट बनता है. एंड मूविंग ऑफ करंट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट डील विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज. इसमें हम ऐसे मेथड्स पढ़ते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आयरन नील है, ठीक है, और आपने इसको वायर के साथ इसको लपेटा हुआ है और एक आपने एंड इसका जो है बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया और एक आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया. अब आप देख रहे हैं कि करंट का जो फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है. यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट और फिर ये नेगेटिव की तरफ आ गया. ये कंटिन्यूसली करंट पास होता जाएगा और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है. अब ये आयरन बार नहीं है बल्कि अब ये मैग्नेट बन गया. तो इस तरह के जो प्रिंसिपल्स और फिनोमिनाज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाते हैं. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. इसमें हम सॉलिड मटेरियल को बहुत डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेलिंग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में. जैसे ये सोडियम है तो किस तरह से सोडियम के साथ अटैच है क्लोरीन, और ये आपके पास डायमंड है और नीचे डायमंड का स्ट्रक्चर उन्हें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसका वो बताया हुआ है कि किस तरह से कार्बन के आइटम्स अटैच होते हैं. टेट्राहाइड्रल, ये बहुत हार्ड होते हैं. और ये आपके पास है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये ग्रेफाइट है, सॉफ्ट होता है. एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स. इसमें हम एटम्स के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि एटम किस तरह से है, किस तरह से चीज़ों से बनकर, कौन से कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, ये सब स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं? डील विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम. एटम्स के रिएक्शंस और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं. जैसे ये आपके पास सन है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, मतलब फीजन फ्यूजन रिएक्शन, एटॉमिक एनर्जी, एटम बम्स, सब इसमें आ जाता है. एस्ट्रोफिजिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़. जैसे आपके पास स्पेस में होती हैं, ये आपके पास सोलर है, आपके पास सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब के बारे में स्टडी करने को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं. बायोफिजिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ फिजिक्स.
जैसे आपके पास ये लीनियर एक्सेलरेटर है, ये मशीनरी है, रेडियोथेरेपी, इसमें रेडिएशन दी जाती है कैंसर पेशेंट के लिए, ये लेज़र ऑपरेशन है, और ये रेडिएशन का जो एनर्जी का जो लिंक है वो डायरेक्ट फिज़िक्स से है। प्लाज्मा फिज़िक्स में ये भी एक मैटर है, प्लाज्मा फेज। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर एंड विच इज़ कंसिस्ट ऑफ हाईली आयनाइज एटम। इसमें बहुत हाईली आयनाइज एटम होते हैं, एनर्जेटिक, इनके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अवर डेली लाइफ। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितनी भी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बेस कर रही होती हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस पे बेस कर रहा होता है, एनर्जी के लॉस को फॉलो कर रहा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं ऑन द लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। रेडार टेक्नोलॉजी जो है उससे हम ये एज अ डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये बेस कर रहा होता है रूल्स ऑफ फिज़िक्स पर। लेज़र आर वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस। ये हमें पता है कि जो लेज़र ऑपरेशन है, किडनी स्टोन ऑपरेशन, आई के ऑपरेशन होते हैं वो लेज़र से होते हैं, और ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा ऑल द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जितनी आपके घरों में यूज़ हो रही हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, वो सब जो है वो फिज़िक्स के रूल्स को फॉलो कर रही होती हैं। अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। Names of some great Muslim and Pakistan scientists who did great achievement in the field of physics are as follow. Number 1, Ibnul Haytham, Abu Rehan Al-Biruni, Yaqub Al-Khindi, Abdul Salam, Dr. Abdul Qadir Khan. Number 1, Ibnul Haytham. Ibnul Haytham जो हैं वो पैदा हुए हैं बसरा में, and he was a great scholar फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जितनी मेडिसिन हैं उसमें बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और कुछ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया और बताया कि ये एनर्जी की एक काइंड है। आपको पता है कि जो लाइट है, सोलर लाइट, कितनी हीट, उसमें कितनी रेडिएशंस होती हैं, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है। Number 2, he was the first scientist who described the two laws of reflection. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। एंड ही कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट एवर मेड कैमरा कॉल्ड द पिन होल कैमरा। इन्होंने पिन होल कैमरा फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ है वो भी इब्नुल हैथम ने ही इन्वेंट किया है, ह्यूमन आई को देखते हुए। एंड ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग द स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक आपके पास कॉनकेव मिरर होता है जिसमें हैवी ऑब्जेक्ट स्मॉल एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट हैवी नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह की इमेज फॉर्मेशन इन्होंने डिस्क्राइब किया। एंड ही डिस्कवर्ड द फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ये भी लाइट के ऊपर इन्होंने प्रिंसिपल बनाया था कि लाइट सन से कितनी जल्दी अर्थ पर पहुंचती है, बहुत लीस्ट टाइम लगता है उसको पहुंचने में। एंड ही रॉट मैनी बुक्स on different subjects, लेकिन his famous book was Kitabul Manazir and which deal in the optics. All the modern concept of eye and vision are based upon it. और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लिखी हैं, क्योंकि ये सिर्फ फिज़िक्स के वो नहीं थे स्कॉलर, ये बाकी भी सब्जेक्ट्स के स्कॉलर रह चुके हैं। तो हिज फेमस बुक वॉज किताबुल मनाजिर, जो कि इन्होंने लाइट के ऊपर लिखी है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सारे इसमें आई और विजन के ऊपर। अल-बिरूनी, ये अल-बिरूनी जो हैं पैदा हुए हैं बैरून अफ़गानिस्तान में, इसलिए इनके नाम के साथ बैरूनी लगाया जाता है। एंड दिस साइंटिस्ट वाज वेल वर्स इन मैनी फील्ड लाइक फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, एंड हिज ग्रेट अचीवमेंट आर एज अंडर। नंबर 1, इन्होंने भी 150 से ज़्यादा किताबें जो हैं लिखी हैं, लेकिन इनकी जो कानूनुल मसूदी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ही मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एंड प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। सर्कमफेरेंस जो है अर्थ का इन्होंने लिया और बताया कि अर्थ जो है वो राउंड है। एंड ही आल्सो एक्सप्लेन दैट द अर्थ फ्लोट इन द स्पेस एंड इट इज़ नॉट अ स्टेशनरी बॉडी। और इन्होंने कहा कि ये स्पेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है, ये स्टेशनरी बॉडी नहीं है। एंड ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून। इन्होंने
सन की और मून की मूवमेंट बताई, जिस तरह से अर्थ घूमती है वैसे ये दो चीज़ें भी घूम रही होती हैं, एंड इनकी मूवमेंट बताई, एंड फेजेस ऑफ मून बताया। एंड सन तो आपको पता है कि स्टिल होता है, लेकिन मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मून है, सॉरी मून जो है ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, और जो दूसरी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो मैन मेड होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। And he gave the methods to determine the longitudinal and latitude of a place, and he also worked out the densities of different metals. डेंसिटीज़ आप लोगों ने आप लोगों को पता है कि डेंसिटीज़ का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, यानी कि हर मेटल की वर्कआउट था कि कितना मास रखता है ये और कितना इसका वॉल्यूम है। तो डिफरेंट मेटल्स की इन्होंने डिस्कवर की और निकाली, research की, and he discovered that the Indus Valley was once the basin of an ocean. याकूब अल हिंदी ये फेमस अरब फिलोसफर हैं। याकूब इब्नुल इशाक अल हिंदी वॉज बॉर्न इन 800, ये भी बसरा में पैदा हुए हैं इराक में, एंड सम ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट आर एस अंडर। इन्होंने जो है वो साउंड के ऊपर बहुत कमांड हासिल किया। ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, इन्होंने म्यूजिकल नोट्स जो हैं वो बताएं on the scientific basis and expressed them in term of frequencies। उसके अलावा इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत जो है कमांड हासिल किया, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इन लैटिन, एंड ही डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑन द डिफरेंट फील्ड, और भी इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स पर काम किया है साइंस की, एंड प्रमोट द न्यू थॉट्स इन अ मैनी डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। उसके अलावा इन्होंने ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स on the metrology, specific gravity and on its tide, यानी कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज टाइड्स मेट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों पे इन्होंने जो है बहुत अचीवमेंट्स हैं इनकी। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो फेमस पाकिस्तान साइंटिस्ट हैं, ये जंग में पैदा हुए हैं पंजाब में, और इनकी जो ही कैरिड आउट हिज रिसर्च वर्क इन यूके इन 1979। ही गिव हिज थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑन विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। इन्होंने जो थ्योरी लिखी है थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन, ये इसमें ये बेस करती है तीन फोर्सेस के ऊपर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक आपके पास वीक फोर्स। उसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और ये इंटरनेशनल सेंटर ही इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स वो सारी फिजिक्स होती है जो कि कैलकुलेशन बेस होती है। इटली में इन्होंने जो है वहाँ पे सेंटर में वो इस्टेब्लिश किया, एंड वर्ड द साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज कैन आर्गूमेंट द रिसर्च वर्क विद द ग्रेट एलाइट्स ऑफ फिजिक्स, और इनको बहुत कमांड हासिल है इंटरनेशनल भी एंड नेशनल भी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो पैदा हुए 1936 में भोपाल इंडिया में, and he obtained the degree on MS Technology from the Holland and PhD degree from the Leuven University, Belgium, and he worked many years in Holland, and then he came Pakistan। फिर ये पाकिस्तान आए, इन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की ड्यू टू हिज excellent work in the field of nuclear physics, and he was awarded the Hilal Imtiaz, इनको हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, and he contributed in the making Pakistan as a न्यूक्लियर स्टेट। इनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर स्टेट पावर कहलाता है। नाउ हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 फिनिश हुआ। आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर। आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आज मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये सब आपने अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करने हैं, ठीक है। ये आपने फिज़िक्स की बुक रीड करनी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 8 एंड 9। 8 एंड 9 आपके पास मुस्लिम ये कॉन्ट्रीब्यूशंस का है, वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी आपकी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आपने याद करनी है। आपने पेज नंबर 1, 2, 3 अच्छे से रीड करना है, और जो आपको फिर इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं काइंडली वो आप व्हाट्सएप पे या नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें। और आपका जो आप लर्निंग जो आपने करनी है वो आपने करनी है व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स की डेफिनेशन, इसकी ब्रांचेस, एंड इसके अलावा आपने इसकी इम्पोर्टेंस याद करनी है।
इम्पोर्टेंस टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगी, और ये जो स्लाइड्स जो हैं मेरी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक से आप खुद पॉइंट बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसको रीड करें अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ हम लर्न करते हैं या जो हम खुद रीड करते हैं उससे हमें सीखने को और ज़्यादा मिलता है।